एक भजन में कहे, संत भगवत में अंतर नाई, क्या जाने इंसान भगत के बस में है भगवान। तो संत एक भगवान को रूप है। तो एक लाला जी सेठ आ, तो वह संत महात्मा ने सतगुरु बना लिया। सतगुरु ने 6 महीना 12 महीना में और उनके पास और गुरुदेव आवे। हाँ, गुरुदेव आवे तो गर्मियाँ दिन और बाहर चारपाई घाल गए और गुरुजी सो गया। तो उनकी पत्नी के और लड़का उत्पन्न होने वाला, तो विधाता और रात को बूढ़ी लुगाई का रूप धार कर और भाग गई। महात्मा जी बोलिया, तू कौन है? बडेरी लुगाई पड़ जाएगी, गिर जाएगी। कह नहीं, मैं गिरने वाली नहीं हूँ, मैं विधाता हूँ। और सेठानी का अब लड़का आगा और लड़का लेख लिखिया हूँ। तो बोले मेरे को बताना ज़रूरी है कि बता दें। अब विधाता लेख लिख के आ गई। महात्मा बुझियो के बता भाई। तो कह ये लड़का बड़ा हो जाएगा, इनकी शादी हो जाएगी और लड़का लड़कियां हो जाएगा, तो धनमाया का कोयला हो जाएगा और एरना छाना और चुप करे लकड़ी और आटो वो प्राय टाइम पास करे वो। तो चलो भाई ठीक है, तो लेख लिख दिया। 2 साल बाद में फिर सेठ की सेठानी का दूसरा लड़का उत्पन्न होने वाला होया। तो गुरुजी आएड़ा और फिर विधाता रात के टाइम आई। बोले रे बुढ़ड़ी पड़गे मरेगी, कौन है तू? कह नहीं बाबा जी, पड़गे मरने वाली नहीं हूँ, विधाता हूँ। दूसरा लड़का उत्पन्न होने वाला है और भी उनका लेख लिखिया हूँ। तो कह जा, मेरे को बताना ज़रूरी है कि बता दें। अब विधाता लेख लिख के और आई। बोले बता। बोले ये लड़का पारदी को रूप धारेगा, एक बंदूक रखेगा, पूरे जंगल में घूम गए और एक जानवर मार गए, वो कसाइयाँ को बेच गए और कोई आटो चून बपरा होगा। तो क्या ठीक है। अब कई साल गुजर गया, उनकी शादी हो गई, लड़का लड़कियाँ हो गया, सेठ सेठानी दोनों 2-4 दिन के पीछे दोनों खत्म हो गया। तो वह लड़का देख के कहो, आपने चांदी सोनो और धनमाया बहुत है और आप पूरे गांव ने और जिमावा काज कर दिया। तो कोई सेठ के पास गया कि भैया हमारे पिता को पूरे गांव ने काज करांगा। तो सेठ बोले हाँ, जो इच्छा इतना पैसा लगा दो। अब पूरे गांव ने भोग भंडार करके जिमा दिया और 12-13 दिन आया। वो सेठ आया। सेठ बोले अब लो भैया अपना हिसाब करो, अब 13-14 दिन हो गया और थारा काम सफल हो गया। तो वह खजाना खोले, धनमाया का कोयला हो गया। धनमाया कोयला हो गया। तो बोले अब सेठ ने कह दिया, जबान चोर हो गया। तो सेठ ने कहे, सेठ अपनी हेली है, हेली ले लो, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, धनमाया तो कोयला हो गया। तो सेठ कहे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आ तो न गांव ने कोई काज करना अवसर करना ज़रूरी है। तो बोले अब क्या करा। तो लोग काफ़ी इकट्ठा हो गया। तो बोले भाई उनके पास और कुछ नहीं है और ले लियो कह। तो सेठ बोलियो खाली करो हेली अभी और अपना यह कपड़ा लत्ता चारपाई सब बाहर निकाल लियो। और निकाल के और बंद कर गए, उनका सारा सामान बाहर निकाल दिया। निकाल कर बड़े एक तो आपकी कोई टापी हाथों पास गाल ली, एक अगुण पास है और दोनों भाई अलग अलग बैठ गया। तो एक बल्द ले आगे और छाना मींगना लकड़ी चुग कर पेट गुजारा करे और एक पूरे दिन पारदी रूप धार गए, एक जानवर मार गए, वो कसाइयान बेच गए और टाइम पास करे।
अब कई साल गुजर गया और गुरुजी फिर आया। तो गुरुजी आया तो थैली के ताला लग रहा। बोले भाई लाला जी कहाँ गया? क्या सेठ तो ख़त्म हो गया, सेठानी ख़त्म हो गई और उनका लड़का लड़की और टाइम पास कर रहे। एक हाथों पास है झोपड़ी बना रखे, एक अगुणे पासे बना रखी है। तो गुरुजी देखियो कहो विधाता लेख लिखया वह बात बन गई। तो गुरुजी उनकी झोपड़ी के पास जाके बैठ गया। तो वह दिन छिप्यो जब लड़का लड़कियाँ पगा उबाना आया, कहो अपना गुरुजी बैठे है। तो आकर के चरण वंदना करी और वह रोने लगा। रोने लगा, बच्चा रो ना, कोई बात नहीं, और भगवान तुम्हारी कुछ पूर्ति कर देगा। तो रात को समय रहा, सुबह बोलिया मैं तो कोई लकड़ी बेच कर आटो लियावा और आप बैठे हो। कह नहीं, ये बल्द बेच आओ। तो गुरुजी बल्द बेच आवा तो कल को सिर पर लकड़ी लानी पड़ेगी। कह नहीं, कोई बात नहीं भाई, जाओ बल्द बेच आओ। तो सेठ को लड़को बोले बल्द ले लियो, बल्द ले लियो। तो बोले 1000 रुपया लेना है कि? 1000 रुपया बल्द बेच दिया। बेच कर गुरुजी 1000 रुपया बट गया। कोई नहीं, अच्छी तरह भोजन पानी ले आओ, बच्चा को खिलाओ और कल और देखाओ। और दूसरे दिन भोजन पानी करके सो गया। तो वही बल्द वही खुंटे पर आगे बंद गया। कहा गुरुजी बल्द तो फिर आ गया, बोल जा बेचिया। अब घनी बात हम के रोज को बल्द बेच दिया, 1000 रुपया रोज का वापर लग गया। कहा गुरुजी थे तो यहाँ ही रहो तो बहुत बढ़िया काम हो गया, 1000 रुपया घर बैठे नहीं आने लग गया, मैं तो लकड़ी बेच कर टाइम पास कर रहा। तो कई दिन गुजर गया, महीना 2 महीना। तो वह विधाता जागे और मालिक आगे रोने लगी। कह क्यों रोई भाई तू? कह वो एक महाराज है, वो मैंने बहुत दुखी कर दी। बोले क्यों? कह रोज का बल्द मैं कटूँ लियाऊँ, वो तो रोज का बल्द बिका दे। बोलते हैं के लिखियो? बोले मैं लिखियो तो बल्द ही हो। कह बल्द पर लकड़ी ले आके बेचे वो। तो बोले भाई और तो कोई चारों कौन चले? 1000 रुपया रोज की इनकी तिनखा, उम्र कितनी है? बोले 100 साल की। तो इनकी तिनखा चांदी वाले रुपया कुड लगाइया, जदि पीछे छूटा वो नहीं छूटे कौन। अब विधाता भी उम्र के अनुसार 1000 रुपया और रिकॉर्ड करके रुपया कुड लगा दियो। गुरुजी कहो ये रुपया भाई तुम्हारा ये बोरी कट्टा में बंद करके और उनकी रुखाली करे, और मैं तेरे दूसरे भाई कन जा गया हूँ। अब भी भाई कन गयो तो जागे वो एक जानवर लटका रखे पार दिख जाऊँ। आगे गुरुजी को देखे रोने लगे। बोले बच्चा कोई बात को नहीं, रोना नहीं, और तेरा काम कर ले तुम। वो कसाइया ने बेच गए और आपको आटो चुन लिया यो ले आगे। कह गुरुदेव देखो बाणिया का लड़का यार क्या मार में बीतन लगी है। कि बेटा कोई बात नहीं, कोई समय है वर्तमान हो जाए, पर भगवान भली करे वो। तो दिन हो गयो। गुरुजी बोलिया तने ऐसे करना है कि तू एक जगह बैठ जा और बंदूक को घोड़ो दाब गए, तने कटी फिरनो को नहीं, और पूरे दिन जानवर आवेगा, कोई जानवर मारनो को नहीं। श्यामपुर को एक हंस आवेगो लंबी नाड़ को सफ़ेद, भी हंस का गोली मारी और भी में 1.25 लाख की एक लाल निकलेगी, वो लाल और मेरे पास ले आना। वो जाके बैठ गयो पूरे दिन जानवरांगियाँ डार की डार बगे। मैंने विचार करो पूरे दिन जंगल में घुमा, एक जानवर को नहीं मिला। आज तो 20-20 जानवर फिरे, पर गुरुजी नट गया। अब क्या करा? अब छिपते दिन हंस आयो, हंस आता है गोली मारते हैं, मैंने 1.25 लाख की लाल निकली और बाह लाल लेके गुरुजी के पास आयो। तो लो गुरुजी वो मिणियो निकलियो भी मैं कोई मिणियो को नहीं, 1.25 लाख की लाल है और चाल आप कोई सेठ कन तन सामान दे रहा हूँ। तो गुरुजी जाए कहो भाई आ लाल का पीसा खुला करके दे। बोलो 5-4 बोरी चीनी ले जाओ, कणक ले जाओ, सामान घी टाण ले जाओ और कुछ न कुछ बंटत कराओ, 50-60 हज़ार खुला ले जाओ। बोले आगे गाडो भर के सामान रख दियो। तो तन देख बच्चा ये काम करना है, रोज की एक हंसावे हंस के गोली मारनी है। तो महीना 2 महीना बीत्या तो लाल लाल भेड़ी होगी। तो फिर भी माता जागे भगवान आगे फिर रोई। आज क्यों है तरह आज के वो
महाराज जी मन मरा दी के हो कह समुद्रा पर हंस लिया गए मैं हंस मरवा दिया बोला अब हंस रहे ही कोनी तो बोले तय के लिखियो बोले जानवर लिखियो वो अब जानवर ही मारे है तो और के बताऊँ तुम्हें पण इंग सागे ई महाराज का आगे चारों मेरो चाले कोनी विधि बता दियो इंगी उम्र कितनी है कि 100 साल की इंगी है तो आज फिर और 1.25 लाख की लाल गो रोज गो लाला गो बटे कुड करिया जदी तेरो लहरो छूटेगो नहीं छूटेगो नहीं आ विधाता बिंग उम्र के हिसाब और लाला कुड कर दियो। और गुरुजी सुबह उठा कले बच्चा ए तेरी बोरी है कट्टा में लाल घाल घाल कर बंद कर ले और गाड़ी ले आगे और चाल तन तेरी हेली छुटवा दूंगा। अब गुरुजी एक लाल तो जेब में गाल ली और सारो सामान दोनों भाइयों कट्टा गला करे और भी लाला जी ने कहो लाला जी आपका कितना रुपया है कहा हमारा तो 1.25 लाख रुपया जी सागी सागी दे दो। तो गुरुजी एक लाल पकड़ा दी और वह चाबी ले ली चाबी लेकर कह लो बच्चा ये हेली के माँ रंग रोगन करो और चौकतिरियाँ बसो। तो गुरुजी उनकी चौकतिरियाँ बसा दिया। ऐसा सतगुरु है जब कह सतगुरु ऐसा कीजिए दुर्लभ खेचे बाहर भीड़ पड़िया भूले नहीं भाई साहिब का सचियार ऐसा सतगुरु है नहीं। और आजकल पखंडी है वह पखंडी है तो वह गुरु जी खास करते है तो जब चेलो पीछड़ा काटेगे कि ईसा गुरु जी काम कौन दे सतगुरु ऐसा चाहिए। बोलो सतगुरु दयाल की जय। जय हो।